हेलो फ्रेंड्स, तो आपको जैसा कि पता होगा कि आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है और जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो 10 से 11 अक्टूबर यानी 10 को भी एग्ज़ाम है और आपका 11 को भी एग्ज़ाम होगा। और आईपीएस क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम है आपका वो 27 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, टू डू लिस्ट प्रिपेयर किया है आपके लिए और अपने लिए भी। तो हमने क्या किया है, एक अपना टाइम सेट किया जिस अकॉर्डिंग अगर आप जल्दी उठते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप 5 बजे से अगर उठ जाते हैं तो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लीजिएगा। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हमने क्या किया है, 9 बजे से 12 बजे के बीच में टाइम रखा है। जैसे कि मैं 9 बजे तक लाइब्रेरी जाती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम सेट किया है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली स्टार्ट करना है स्पीड मैथ्स। इस स्पीड मैथ्स की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमें रेगुलर ही करना है। 20 क्वेश्चन हमें करना है अरिथमेटिक का। और हमें क्या करना है, प्री का जो डीआई है वो हमें 5 प्री का डीआई तो ज़रूरी करना है। और पजल्स हमें 5 करने हैं। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है। ठीक है, तो ये सब बेसिक हमें करना है आपको। टाइम देख रहे हो आप, 9 टू 12 पीएम यानी 3 आवर्स के बीच में हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 12 पीएम से 2 पीएम के बीच में आईबीपीएस पीओ का प्री का फुल मॉक देना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लर्क का एग्ज़ाम है तो हम क्लर्क का सिर्फ मॉक दें, तो ऐसी गलती मत करना। आप पीओ का एग्ज़ाम दोगे तभी जाके आपका क्लर्क का एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे तो आपको डिफ़िकल्टी अगर फेस करते हो तो क्लर्क का एग्ज़ाम आपको बहुत ही ईजी लगेगा। इसलिए आप पीओ क्लर्क का और प्री का दोनों का मॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो मॉक भी दीजिए, आप साथ साथ एनालिसिस भी करिए। अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो फिर मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, 2 बजे से 3 बजे के बाद बीच में आपका ब्रेक टाइम रखा, यानी कि इतने देर पढ़ने के बाद हमें क्या है, थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए ही। ठीक है, तो 1 आवर ब्रेक के बाद हमने क्या किया, 3 पीएम से 5 पीएम का फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे थोड़ी देर। न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद हम क्या करेंगे, परफेक्शन की क्लास है। परफेक्शन क्लास तो आपको पता ही होगा, निमिषा मैम क्लास लेती हैं ये डेली बेसिस पे। तो मैं अब ये कर रही हूँ कि रिकॉर्डेड क्लासेस देखना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो भी 1.5 की स्पीड से, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर बात आती है करंट अफेयर्स की, तो आप ये सोचेंगे करंट अफेयर्स तो मेंस में आता है, अभी क्यों पढ़ो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमें। प्री और मेंस दोनों का साथ में ही प्रिपरेशन करना है। करंट अफेयर का अभी से प्रिपरेशन करोगे तब जाके आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना बस प्री ही निकल पाएगा आपका। तो डेली जो करंट अफेयर है वो कपिल काटपाल सर का मैं पढ़ती हूँ। डेली क्लासेस होते हैं उनके और पीडीएफ भी उनका रिवाइज़ करते चलना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 6 पीएम टू 9 पीएम रीजनिंग के लेक्चर देख लिए। अगर आपके मतलब सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं तो आप मतलब मॉक दो, और जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं टॉपिक्स वो वाले लेक्चर आप अटैम्प्ट करो। ठीक है, पॉइंट में क्या करना है आपको, कोई लेक्चर देखना है, रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, करंट अफेयर का आप क्विज़ दे सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, मेंस का डीआई एक देना है, जिससे आपको क्या होगा कि अगर एक डीआई आप लगाते हो मेंस का तो आपको मतलब आइडिया लग जाएगा कि क्लर्क के मेंस में कैसा मतलब आपका डीआई आता है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो आप जानते ही हैं, निमिषा मैम का है। ये क्या है, आपको 3 रूल्स या 5 रूल्स आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम तक आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा सारे रूल्स, तो ग्रामर आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, वोकैब प्रोडिजी जो है बुक आपके पास, उससे हमें 50 वोकैब तो डेली बेसिस पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये रहा आपका डे 1 का टू डू लिस्ट। ऐसे ही हम टिल एग्ज़ाम तक टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो कल मैं थोड़ा जल्दी अपलोड कर दूंगी ये वीडियो। आज हमारा वीडियो अपलोड तो हो गया था बट मैं इसको एक्सप्लेन करना रह गया था, तो इसको मैंने अब एक्सप्लेन किया है। सो ठीक है, तो फॉलो करते हैं इसको और एग्ज़ाम निकालते हैं गाइस। ओके।